हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धारा विद्युत से संबंधित संख्यात्मक सवालों का ये मेरा दूसरा वीडियो है और इससे पहले का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज का सवाल इस प्रकार है, निम्न परिपथ में 9 ओम के प्रतिरोध से शक्ति 36 वाट हो तो 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है 10 वोल्ट, बी है 8 वोल्ट, सी है 6 वोल्ट और डी है 3 वोल्ट। तो ये यहाँ पर परिपथ दिया गया है। 9 ओम का ये प्रतिरोध है और ये 6 ओम का प्रतिरोध है। दोनों का समांतर क्रम संयोजन है और इन दोनों का समांतर क्रम संयोजन इस 2 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर ये एक सेल है जिसके विद्युत वाहक बल को भी से प्रदर्शित किया गया है, लेकिन इसका मान नहीं दिया गया है। हमको जो बताया गया है वो ये है कि इस 9 ओम के प्रतिरोध से शक्ति 36 वाट के बराबर है। तो इसी आधार पर हमको इस पूरे प्रश्न को हल करना है। तो यदि हमको 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर ज्ञात करना है तो इसमें बहने वाली धारा यदि हमको प्राप्त हो जाए तो V = IR वाले सूत्र से हम इसके सिरों का विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, जो चीज़ हमको बताया गया है कि निम्न परिपथ में 9 ओम के प्रतिरोध से शक्ति 36 वाट के बराबर है। तो शक्ति 6 के लिए सूत्र होता है P = V²/R और P का मान आपको दे दिया गया है 36 वाट है और V का मान हमको नहीं मालूम है, मतलब 9 ओम के सिरों का विभवांतर नहीं मालूम है और प्रतिरोध का मान हमको मालूम है 9 ओम के बराबर है। तो इस तरह से 9 ओम के सिरों पर विभवांतर हमको प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा V² = 36 × 9, या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं V² = 18 × 2, 36 को लिख लीजिए और ऐसा लिख लीजिए तो ये हो जाएगा 18 × 18, या हो गया 18 का स्क्वायर, तो V = आ जाएगा 18। V² का वैल्यू है 18 का स्क्वायर, तो V = आ जाएगा 18। तो इस प्रकार से हमको ये वोल्ट में रहेगा। 9 ओम के सिरों का विभवांतर मिल गया, ये 18 वोल्ट के बराबर है। अब किसी प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर यदि मालूम हो तो हम उसमें बहने वाली धारा निकाल सकते हैं। तो 9 ओम को प्रतिरोध से बहने वाली धारा निकालने के लिए हम लोग ये सूत्र का प्रयोग करेंगे, I = V/R। तो V = है 18 और R = है 9, तो इसमें बहने वाली धारा I1 से प्रदर्शित करें तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर का। अब यहाँ 9 ओम के सिरों पर विभवांतर 18 वोल्ट है, तो इस 6 ओम के प्रतिरोध के सिरों का भी विभवांतर 18 वोल्ट ही होगा क्योंकि ये समांतर क्रम संयोजन है। तो 6 ओम के प्रतिरोध से बहने वाली धारा भी हम लोग इसी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए I2 है, तो I2 = V/R, तो ये हो जाएगा 18/6 = आ जाएगा 3 एम्पियर। तो इसमें बहने वाली धारा हमको मिल गई 2 एम्पियर और इसमें बहने वाली धारा मिल गई 3 एम्पियर। धारा की दिशा इधर ही होगी क्योंकि सेल का धन ध्रुव इस तरफ है, देख सकते हैं। तो यहाँ से बहने वाली धारा हमको प्राप्त होगी। अब ये धाराएं दोनों यहाँ पर आकर इस संधि पर मिलती हैं। अब संधि के नियम से हम जानते हैं कि आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बराबर होता है। यहाँ से जाने वाली धारा ये होगी, ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, तो जाने वाली धारा 5 एम्पियर की हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों से बहने वाली धारा 5 एम्पियर होगी। अब यहाँ पर इसके सिरों का विभवांतर हम लोग इस सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं, V = IR। इस 2 ओम के प्रतिरोध के से बहने वाली धारा का मान है 5 एम्पियर और प्रतिरोध है 2 ओम, तो इसके सिरों का विभवांतर हो जाएगा 10 वोल्ट। और यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब आते हैं अगले सवाल पे। दर्शाए गए आरेख में A एवं B के मध्य विभवांतर VA - VB का मान होगा। ये परिपथ दिया गया है, ये 3 ओम का प्रतिरोध है और ये सेल 6 वोल्ट का है जिसका प्लस ऊपर की ओर है, माइनस नीचे की ओर है। उसके बाद ये परिपथ इधर मुड़ जाता है, यहाँ 2 ओम का प्रतिरोध है और इसमें इस दिशा में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, ये दर्शाया गया है। तो हमको A और B के बीच का विभवांतर मान मालूम करना है। चूँकि धारा इस दिशा में बह रही है तो स्वाभाविक है कि A का विभव B की तुलना में अधिक होगा, अर्थात VA - VB का मान धनात्मक होगा। तो इसके लिए हम बिंदु B से चलना चालू करते हैं और
यहाँ ए तक जाएंगे और इस रास्ते में जितने भी विभव परिवर्तन मिलेंगे उसका हम बीजगणितीय योग कर लेंगे, तो हमको ए और बी के बीच का विभवांतर मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ धारा 1 एम्पियर है, तो इस पूरे परिपथ में धारा 1 एम्पियर ही होगी क्योंकि एक ही ब्रांच है। तो यहाँ पर भी धारा बहने वाली 1 एम्पियर होगी, लेकिन दिशा इस तरफ हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से बी से चलना चालू करते हैं। तो बी से जब हम चलना चालू करेंगे तो हम धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में इस प्रतिरोध को पार करेंगे। तो धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में यदि पार करेंगे और 1 एम्पियर की धारा है तो इसका जो विभव होगा धनात्मक होगा, विभवांतर धनात्मक होगा, मतलब निम्न विभव से हम उच्च विभव की ओर जा रहे हैं। और V इज इक्वल टू IR सूत्र से ये विभव हो जाएगा 2 एकम 2 के बराबर, और चिन्ह रहेगा प्लस, क्योंकि हम धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में जब भी जाते हैं तो विभव धनात्मक होता है, विभवांतर धनात्मक होता है, विभव में परिवर्तन धनात्मक होता है, ये कह सकते हैं। अब यहाँ से हम चलना चालू करते हैं, चालक में कोई भी विभव परिवर्तन नहीं होता। अब इस सेल के ऋण ध्रुव से हम धन ध्रुव की ओर जाएंगे, तो स्वाभाविक है विभवांतर बढ़ेगा, विभव में धनात्मक परिवर्तन होगा, ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो ये 6 वोल्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक हम जाएंगे धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में। अब पुनः हम धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में इस प्रतिरोध को पार कर रहे हैं। इसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर है और प्रतिरोध 3 ओम के बराबर है, तो इन दोनों का गुणनफल इसको पार करने पर प्राप्त होने वाले विभव परिवर्तन के बराबर होगा और वो धनात्मक होगा। तो प्लस ये हो जाएगा 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा 6 और 2 8 और 3 11 वोल्ट। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। धन्यवाद।